कैसे हैं आप सब। दिस इज श्वेता शर्मा और आज का हमारा जो टॉपिक है वो अकाउंटिंग का बेहद ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो आज के टॉपिक की हम बात करते हैं। हमारा टॉपिक है जर्नल एंट्रीज। जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से हमारा मतलब होता है वो ट्रांजैक्शंस जिसको हम मनी की टर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं या लिख सकते हैं। तो इन ट्रांजैक्शंस के साथ हम एक वर्ड और पढ़ते हैं जो होता है हमारा रिकॉर्डिंग। तो किसी भी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को करने के लिए जब किसी बिजनेस की कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, कैश वाली ट्रांजैक्शन यानी कि मनी वाली ट्रांजैक्शन, तो उस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर हमारी ट्रांजैक्शन हो रही है कि मैंने शाम को 100 रुपये दिए, ठीक है, तो ये जो ट्रांजैक्शन है हम बिजनेस में इस तरीके से नहीं लिखेंगे कि बिजनेस ने शाम को 100 रुपये दिए। हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको जर्नल एंट्री में, एक जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। तो जो हम वहाँ पे जर्नल में जो ये एंट्री करेंगे, इसको जिसको रिकॉर्ड करेंगे, तो ये जर्नल एंट्री होती है। जर्नल क्या होता है हमारा, पहले हम जर्नल के बारे में जानेंगे। जर्नल जो होता है वो एक बुक होती है जिसमें हम जो भी बिजनेस में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही है उनको रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये जो ट्रांजैक्शंस होती हैं तो इनका कोई ना कोई प्रूफ तो जरूर होता होगा, जरूर होता है और बिल्कुल होता है। बिजनेस में कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है जो बिना प्रूफ के, यानी कि बिना वाउचर या कैश मेमो, इस तरीके से बिना इसके रिकॉर्ड की जाए। तो जब भी हम कोई बिजनेस में ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका एक प्रूफ होता है, एक वाउचर होता है, या हमारे पास एक रिसीट होती है, ऐसी कोई स्लिप होती है, तो जिससे हमारी जो ट्रांजैक्शन होती है वो प्रूफ हो सकती है। तो उस ट्रांजैक्शन, जब भी हम जर्नल में कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो इन डॉक्यूमेंट से जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है उसे हम जर्नल एंट्री कहते हैं। जर्नल में रिकॉर्ड की जाने वाली ट्रांजैक्शन को हम जर्नल एंट्री कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट्स होता है और जर्नल में जो हम एंट्री पास करते हैं वो हमारी जर्नल एंट्री होती है। तो पहले हम जर्नल के बारे में बात करते हैं। जो हमारा जर्नल होता है उसका फॉर्मेट हमारा कैसा होता है। जब हमारा जर्नल होता है तो इसका फॉर्मेट हमारा कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे हमारा होता है डेट, जो भी हमारी डेट होगी। जर्नल में हम जो भी एंट्री करेंगे वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं, यानी कि जैसे जैसे हमारी एंट्री होती जाती है उसी हिसाब से, डेट के हिसाब से, कि आज हमारी ये वाली एंट्री हुई, आज मतलब आज मान लो 1 तारीख है तो आज ये ट्रांजैक्शन हुई, तो हम यहाँ पे डेट वाइज 1 2 3 4 जो भी है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। इधर होता है हमारा पार्टिकुलर्स, कि जिधर हम जो हमारी एंट्री होती है वो रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे हम अपनी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। ये होता है हमारा लेजर फोलियो। जो भी हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, जितनी भी जर्नल एंट्रीज होती हैं, इनको हम लेजर के अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो वहाँ पे हम एक अकाउंट, जैसे किसी का राम का, शाम का, किसी का भी अकाउंट है तो उस पर एक पेज नंबर हम डाल देते हैं। तो वो जो पेज नंबर है वो हम यहाँ पे भी शो करते हैं, तो जिससे हमें पता चलता है कि ये जो जर्नल एंट्री है ये उस पर्टिकुलर पेज से रिलेटेड है। तो ये जब हम लेजर फोलियो करेंगे ये हम उस टाइम पे डालते हैं। फिर हमारा आता है इधर डेबिट अमाउंट। कोई भी जर्नल एंट्री होती है उसके 2 इफेक्ट होते हैं, क्योंकि हमारा जो अकाउंटिंग का सिस्टम है वो हमारा ड्यूल एस्पेक्ट सिस्टम है, यानी कि डबल एंट्री सिस्टम पे काम करता है। तो उसकी क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है डेबिट और क्रेडिट, यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन है उसका डबल इफेक्ट होगा। एक इफेक्ट होगा डेबिट और एक इफेक्ट होगा क्रेडिट। तो चलिए अब हम पता करते हैं कि इस डेबिट और क्रेडिट का क्या मतलब है। और जब भी कोई एंट्री पास की जाती है तो डेबिट और क्रेडिट, उसका डबल इफेक्ट हम शो करते हैं। तो उस डबल इफेक्ट को शो करने के लिए हमारे कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये हम रूल आज हम पढ़ेंगे जर्नल एंट्री का। जर्नल एंट्री जो है हमारी 2 तरीके से पास की जाती है। 2 रूल हम पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे यहाँ पे जो हमारा ट्रेडिशनल रूल है, ट्रेडिशनल जो अब तक हम पढ़ते आए हैं, जो भी हमारा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, ट्रेडिशनल अप्रोच है। और सेकंड है हमारी मॉडर्न, जो भी हमारी मॉडर्न अप्रोच है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है, ट्रेडिशनल जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको 3 अकाउंट्स में डिवाइड किया जाता है।
3 अकाउंट्स में हम उनको डिवाइड करते हैं और हर अकाउंट का अपना अपना रूल होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रेडिशनल जो हमारी अप्रोच होती है इसमें हम अकाउंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारा पर्सनल अकाउंट, ये जो होता है हमारा पर्सन से रिलेटेड होता है। राम, श्याम, रोहन, सोहन, जितने भी नाम होंगे आपके जर्नल एंट्री के अंदर वो सारे हमारे पर्सनल अकाउंट में आएंगे। उसके बाद हमारा आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जो है ये रिलेटेड टू होता है एसेट्स, ठीक है। पर्सनल अकाउंट होता है पर्सन से रिलेटेड, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, किसी भी बिजनेस का, हॉस्पिटल का, ऐसा जो किसी भी एनजीओ का नाम, जो ये होते हैं हमारे आर्टिफिशियल पर्सन। और जो हमारे रियल पर्सन होते हैं जैसे राम, श्याम, मोहन, किसी बंदे का नाम। और तीसरा हमारा आता है नॉमिनल अकाउंट। ये जो हमारा होता है इसमें क्या होता है कि इसमें सारे जितने भी एक्सपेंसेस और हमारी इनकम्स होती है वो हमारे नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। मॉडर्न अप्रोच में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनको एसेट्स के अकाउंट्स, लायबिलिटीज अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट और हमारा रिवेन्यू अकाउंट, इसी में ही हम इनको इन 5 अकाउंट्स में ही हम इनको डिफाइन करते हैं। इन 5 अकाउंट्स में ही हम इनको बांटते हैं, शो करते हैं, ठीक है। तो अब हमारी आपको समझ आ रहा है इतना कि जो हमारी जर्नल एंट्री होती है उसको पास करने के हमारे 2 कॉन्सेप्ट हैं, 2 अप्रोच हैं। एक हमारी ट्रेडिशनल है, एक हमारी मॉडर्न है। जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है उसके अंडर हम क्या करते हैं, हम अकाउंट्स को, जितने भी हमारे अकाउंट्स होते हैं उनको हम 3 अकाउंट्स में डिफाइन करते हैं, 3 अकाउंट्स में बांटते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। बट मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं उनको हम 5 अकाउंट्स में डिवाइड कर रहे हैं, सीधा सीधा 5 अकाउंट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एसेट्स का, लायबिलिटीज का अकाउंट, हमारा कैपिटल का अकाउंट, एक्सपेंस का अकाउंट और रिवेन्यू का अकाउंट, ठीक है। इतना हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पर्सनल अकाउंट होते हैं उसका हम सीखेंगे कि डेबिट क्रेडिट का क्या कॉन्सेप्ट है। जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच थी उसमें जो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है उसमें हम डेबिट और क्रेडिट किस तरीके से करते हैं, उसका क्या रोल है हमारा पर्सनल अकाउंट में जो भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा सबसे पहला है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में हम क्या करेंगे, इसका एक रूल होता है डेबिट। डेबिट हम करते हैं द रिसीवर, जो भी रिसीवर होता है उसको हम डेबिट करते हैं। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो भी हमारा रिसीवर होता है उसको हम डेबिट करते हैं और जो भी हमारा गिवर होता है, देने वाला होता है, उसको हम क्रेडिट करते हैं पर्सनल अकाउंट के अंदर। सेकंड हमारा है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट से हमारा कौन क्या रूल होता है वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम अब रियल अकाउंट वाला कर रहे हैं। सेकंड रूल है हमारा रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट का हमारा क्या रूल है, रियल अकाउंट का हमारा रूल है डेबिट बट कम्स इन। जो भी हमारे बिजनेस में आ रहा है उसको हम डेबिट करेंगे, क्रेडिट बट गोज आउट। जो हमारे बिजनेस से जा रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे। ये हमारा जो रियल अकाउंट होता है ये हमारा एसेट से रिलेटेड होता है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी, अगर उसमें कुछ एसेट्स हम खरीद रहे हैं तो इसका मतलब वो बिजनेस में आ रही है और उसके बदले में हम कैश पे कर रहे हैं तो वो हमारे बिजनेस से जा रही है, तो हम एसेट्स को डेबिट करेंगे और हमारा जो बिजनेस से जा रहा है यानी कि कैश, उसको हम क्रेडिट करेंगे। थर्ड हमारा है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है, नॉमिनल अकाउंट जो होता है ये हमारा रिलेटेड होता है एक्सपेंसेस, इनकम, लॉसेस और गेन से। तो इसमें क्या करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस।
जो भी हमारे एक्सपेंस और लॉसेस होंगे उसको हम डेबिट करेंगे। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 3 अकाउंट होते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से हम अकाउंट्स को 3 अकाउंट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, जो हमारे रिसीवर होगा उसको हम सीधा सीधा डेबिट कर देंगे। क्रेडिट द गिवर, जो हमारा गिवर होगा उसको हम सीधा सीधा क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद हमारा आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट हमारा होता है एसेट से रिलेटेड। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो हमारे बिजनेस में आ रहा है उसको हम डेबिट करेंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो हमारे बिजनेस से जा रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे। उसके बाद आता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट हमारा होता है एक्सपेंसेस, लॉसेस और हमारी इनकम और गेन से रिलेटेड। ठीक है, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे उसको हम डेबिट करेंगे और जो भी हमारे इनकम और गेन्स होंगे उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो ये तो था हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच था। दिस इज ये हमारी ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है जिसके हिसाब से हम एंट्रियां बना रहे थे। पर अब नया मॉडर्न, एक नई मॉडर्न अप्रोच आई है, नया मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया है, उसके हिसाब से अब हम एंट्रियां करेंगे। वो बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। इससे तो बहुत ही इजी है। इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि पहले तो ये देखो कि कौन सा अकाउंट है, ये नॉमिनल है, रियल है या पर्सनल है, तो इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। पर ये जो हमारा अभी 5 अकाउंट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं एसेट्स लायबिलिटी, ये बहुत ही इजी है। आप इजीली पहचान लोगे कि कौन सी हमारी एसेट्स है और कौन सी हमारी लायबिलिटीज है, कौन से हमारे गेन है और कौन हमारा एक्सपेंसेस है। तो उससे क्या होता है कि आपको बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा इसमें, तो इनको हम इजीली करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉडर्न के हिसाब से हमारा जो अकाउंट्स है, एक मैं चार्ट बनाऊंगी, आप ये चार्ट आराम से लिख लीजिएगा। तो हम यहाँ पे हम लिखेंगे अपने अकाउंट्स जो भी है। हमारा फर्स्ट अकाउंट है एसेट्स, दिस इज एसेट्स अकाउंट। सेकंड है हमारा लायबिलिटीज अकाउंट, लायबिलिटीज। थर्ड है हमारा कैपिटल अकाउंट्स। फोर्थ है हमारा एक्सपेंसेस अकाउंट। फिफ्थ है हमारा रिवेन्यूज अकाउंट, रिवेन्यूज। ठीक है, तो इसके जो बैलेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंसेस। हमारे जो इसके बैलेंसेस होते हैं और कैसे वो डेबिट और क्रेडिट किए जाते हैं, क्या इफेक्ट होता है अगर वो इंक्रीज और डिक्रीज हो। ठीक है, तो देखिए हमने अकाउंट्स में यहाँ पे लिख लिया एसेट्स। एसेट्स में हमारी कौन सी आती है, मशीन, बिल्डिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या कुछ भी हमारा कंप्यूटर, फर्नीचर वगैरह जो भी होगा वो हमारे एसेट्स में आएंगे। लायबिलिटीज जो होती है वो बिजनेस पे ऑब्लिगेशन होती है, ये बिजनेस को पे करनी पड़ती है। तो इससे रिलेटेड जितने भी अकाउंट आएंगे वो हमारे लायबिलिटीज अकाउंट में आएंगे। उसके बाद कैपिटल जो होती है वो क्या होता है, वो अमाउंट होता है इन्वेस्टेड बाय ऑनर, जो ऑनर ने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, तो वो हमारा कैपिटल अकाउंट में आएगा। एक्सपेंसेस जो हमने खर्चे किए हैं, यानी कि जिन सर्विसेज का हमने लाभ उठाया है तो उनको भी तो पे करना होता है ना। सैलरी एक्सपेंस हो गया, मान लो आपने किसी कस्टमर की सर्विस ली है, किसी चीज़ की सर्विस ली है आपने, तो उसको भी पे करना पड़ेगा आपको। आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो, उसको भी बिल पे करना पड़ेगा, तो वो सारे हमारे एक्सपेंसेस हो जाते हैं। रिवेन्यू, जिस चीज़ में हम बिजनेस कर रहे हैं, जब हम उसको बेचते हैं तो उससे हमें प्रॉफिट होता है, गेन होता है, हमें सेल करते हैं तो हमें पैसा मिलता है, तो वो हमारा रिवेन्यू अकाउंट में आएंगे सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे जो एसेट्स अकाउंट होता है इसका जो बैलेंस होता है, यानी कि ये बैलेंस हमारा, ये जो बैलेंसेस होते हैं ये ऑलरेडी ऐसे ही होते हैं, यानी कि डेबिट, अगर हमारी एसेट्स हैं तो इसका बैलेंस हमेशा डेबिट ही होगा। ठीक है, तो जितनी भी एसेट्स होती हैं इनका जो बैलेंस होता है ये डेबिट होता है। जो हमारी लायबिलिटीज होती है इनका जो बैलेंस होता है ये क्रेडिट होता है। ठीक है, जो हमारी कैपिटल होती है इसका बैलेंस भी क्रेडिट होता है। एक्सपेंसेस का जो हमारा बैलेंस होता है वो डेबिट होता है और रिवेन्यू जो होता है ये हमारा क्रेडिट होता है। जब भी हम जर्नल एंट्री बनाएंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम ये ध्यान में रखेंगे, तो जो बिजनेस है और जो बिजनेस का ओनर है वो दोनों अलग अलग पर्सनैलिटी है, एक नहीं है। ठीक है, तो जो भी बिजनेस में
खर्चे होंगे, जो भी बिजनेस में एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलेंगे और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ट्रांजैक्शन करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसमें आपको आगे जाके पता चलेगा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। जब हम पर्सनल खर्चे करते हैं तो उसको क्या होता है, ऑनर का अगर कोई पर्सनल खर्चा होता है तो वो हमारी ड्राइंग हो जाती है ना। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी हम ट्रांजैक्शन, जितनी भी हम एंट्री करेंगे, जर्नल एंट्री जो भी हम करेंगे, वो हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। बल्कि जर्नल एंट्री ही नहीं, जितनी भी हम अकाउंटिंग करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हमारी जर्नल एंट्री से दो इफेक्ट होंगे, एक तो इंक्रीज होगा, एक हमारा डिक्रीज होगा। जब भी हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, या तो कोई चीज़ इंक्रीज हो रही होगी उसमें, या फिर कोई चीज़ डिक्रीज हो रही होगी। मान लीजिए हमने एक ट्रांजैक्शन देखी कि हमने क्या किया, मान लीजिए उसमें लिखा है कि हमने मशीनरी सेल कर दी, सेल की है, तो मशीनरी सेल की है, मशीनरी हमारी एसेट है, तो मशीनरी क्या है, हमारी कम हो रही है, यानी कि डिक्रीज हो रही है। तो उस टाइम में हम मशीनरी को क्या करेंगे, जब हमारी एसेट डिक्रीज होगी, घटेगी, तो उसका जो हमारा बैलेंस है, एसेट का हमारा बैलेंस डेबिट है, तो जब वो डिक्रीज होगी तो एसेट के बैलेंस को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, जब हमारी एसेट इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, हम कुछ नया खरीदेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी एसेट बढ़ेगी, तो यहाँ पे हम उसको एसेट को डेबिट कर देंगे। ठीक है, सिर्फ इफेक्ट जानना है, ये हमें पता करना है कि हमारे इन अकाउंट पे क्या क्या असर पड़ेगा। इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे, डिक्रीज होगी तो क्या करेंगे। अगर इंक्रीज का केस है तो जो इसका बैलेंस है, जैसे एसेट का बैलेंस हमारा डेबिट है, तो अगर वो इंक्रीज हो रही है तो उसको हम इंक्रीज करेंगे तो हम डेबिट करेंगे। एसेट का बैलेंस हमारा डेबिट है, बट अगर डिक्रीज हो रही है, घट रही है, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। जैसे हम मैथ्स में करते हैं ना कि कोई चीज प्लस है, बढ़ रही है, तो उसको प्लस करते हैं, कोई चीज घट रही है तो माइनस करते हैं। तो सेम इफेक्ट यहाँ पे है। यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमारा बैलेंस डेबिट है, इंक्रीज है तो डेबिट, डिक्रीज है तो क्रेडिट। आपको ये चीज एक बार याद करने की जरूरत है कि एसेट्स लायबिलिटीज क्या है, कौन कौन सा इसका बैलेंस होता है, तो उस हिसाब से आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं आराम से। अब लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज का बैलेंस हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट होगा, अगर हमारा इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली उसको दोबारा क्रेडिट किया जाएगा, और अगर हमारा बैलेंस डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, हम क्रेडिट को डेबिट कर देंगे। हमारी लायबिलिटी को हम डेबिट साइड पे लिखेंगे और दूसरी साइड हम देखेंगे कि क्या है। उसके बाद कैपिटल, सेम यही लायबिलिटी की तरह, अगर हमारा बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, अगर हमने अपना ट्रांजैक्शन देखी है और उसमें ये लग रहा है कि हमारी जो कैपिटल है वो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो उसको क्रेडिट करेंगे, और अगर वो डिक्रीज हो रही है तो उसको हम डेबिट करेंगे। अब हमारे एक्सपेंसेस, हमारा बैलेंस है डेबिट, अगर वो बढ़ रहे हैं तो डेबिट, और अगर वो घट रहे हैं तो क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे डी आर सी आर का मतलब, आपको डी आर का मतलब है डी आर इक्वल्स टू डेबिट एंड सी आर इक्वल्स टू क्रेडिट, ये ध्यान रखना, शॉर्टकट में लिखा है मैंने। अब हमारे रिवेन्यूज है, रिवेन्यू का बैलेंस हमारा क्रेडिट है, तो अगर ये बढ़ेंगे तो क्रेडिट, और अगर ये घटेंगे तो ये डेबिट। ठीक है, तो ये चार्ट बना लीजिए आप, आसानी से समझ आ जाएगा आपको। तो जो भी हम क्वेश्चन करेंगे, अगर हम इसके हिसाब से करेंगे तो इजीली कर पाओगे आप। अगर आपको ट्रेडिशनल वाले भी समझ आ रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आप कर सकते हो। पर कई बार बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं कि कौन सा पर्सनल है और नॉमिनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है। तो इससे बेटर है आप ये वाला कर लीजिए, बहुत ही ईजी है ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपको बस बैलेंसेस याद करने पड़ेंगे, और उसके बाद इंक्रीज और डिक्रीज का, डेबिट तो डेबिट, क्रेडिट है तो क्रेडिट। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको समझ आया होगा, इजी लगा होगा। आगे हम इसको और अच्छे से एकदम डिटेल में करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच क्या होती है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।